तो फैमिली, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं ये सब बताना नहीं चाहती हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग जब मेरा डेली ब्लॉग देखोगे, आप लोग को इंसान को खोजोगे, आप लोग बोलोगे कि नहीं दिखा रही हो, क्यों, कहाँ गई हो, ये सब मतलब बहुत कमेंट आएगा। और आप लोग जैसे कि मेरा फैमिली मेम्बर हो तो आप लोग को तो ये बात जानना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ है। 28 जुलाई को मेरा नौमा का डेथ हो गया है। ये बात तो आप लोग को पता है, मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मतलब किसी की ज़िंदगी में इतना भयानक हादसा हो सकता है ये तो मैं कभी सोची भी नहीं थी। शायद हम लोग इतना बुरा सपना भी नहीं देखते होंगे जितना बुरा हम लोग के साथ हुआ है। तो 28 जुलाई को मेरी नौमा का डेथ हो गया था। 28 नवंबर मेरे जो भैयू थे, तो मेरा रांची का जो भैयू है, आप लोग उनको जानते होंगे, मैं ब्लॉग में भी दिखाई हूँ। पहले जब मैं रांची जाती थी तब ब्लॉग में दिखाती थी। तो रिसेंटली 28 नवंबर जो गया है उस दिन भैयू का डेथ हो गया है। एक्सीडेंट हुआ था, तो शाम को एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और रात को शायद 11:45 बजे था, भैयू का डेथ हो गया है। ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की। मैं रांची गई थी बीच में, ये सब भी नहीं बताई। वहाँ से आके मैं कंटिन्यू जो भी मेरा पुराना व्लॉग वगैरह था सब कुछ मैं दे रही थी आप लोग के साथ। मैं भैयू के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं कुछ शेयर किया आप लोग के साथ। उसके बाद सोचिए 2 हादसा तो मेरे लाइफ में ऑलरेडी हो गया। जैसे तैसे मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रख रही थी, सब कुछ संभाल रही थी। अचानक से 14 दिसंबर ये जो गया 14 दिसंबर, और आज मैं जो क्लिप ले रही हूँ आज है 25 दिसंबर। 14 दिसंबर था बृहस्पतिवार, तो रविवार से मतलब उससे पहले संडे से ही पापा का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि पापा बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। कमर में प्रॉब्लम है, मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ, तो उठ ही नहीं पा रहे थे। पूरा बेड रेस्ट डॉक्टर बोल दिए थे, और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, दर्द से पूरा छटपट कर रहे थे पापा। तो हम लोग डॉक्टर दिखा रहे थे, और 14 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार कुछ नहीं, मम्मी बस ऐसे ही होता है ना घर में थोड़ा सा डांट, तो ही पियासा जो है हम लोग के घर में जो रहती थी पहले, मेरी दीदी का बेटी, हम लोग का जो फैमिली मेम्बर थे एक, तो बस ऐसे ही मम्मी डांटी थी थोड़ा सा। तो ना 14 दिसंबर को जहर खा ली थी, तो हम लोग दोपहर में खा ली थी। क्या हुआ रीज़न, मतलब बस मम्मी का डांटने से ये सब नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग है जो कि उसके साथ हुआ था। हम लोग को पता था लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ये सब मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी क्लियरली, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि पापा का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, घर में ऐसा हादसा हो गया है, तो इसीलिए बस थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 14 दिसंबर को वो जहर खा ली थी, दोपहर के टाइम था, 12 बजे खाई थी। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे, हम लोग का जो चंद्रनगर हॉस्पिटल, वहाँ पे हम और रीता। शाम को ठीक ठाक हो गई थी, रात 9:30 बजे था तब उसका हालत ठीक ठाक हो गया था। जितना भी उसका शरीर में जहर था डॉक्टर्स निकाल दिए थे, मतलब उसका सेहत ठीक हो रहा था। अचानक से रात को, मतलब सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे और भी पेशेंट वगैरह रहते हैं, ये तो आम सा बात है। तो और एक पेशेंट थी, मम्मी की उम्र के थे वो लोग, तो वो ना एसिड शायद खा लिए थे, तो उसका शरीर बहुत जल रहा था। जब वो एडमिट हुए थे तभी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत उनको तकलीफ़ हो रहा था इसलिए चिल्ला रहे थे। तब भी ऐसा टेंशन उतना ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन रात को घड़ी में शायद 1:45 बज रहा था, तब वो जो लेडी एडमिट हुए थे जहर एसिड पीकर, तो वो लेडी का ना मौत हो गया था। तो उसका घर वाले ना बहुत रो रहे थे। ये सब इमोशनल तो कंट्रोल में नहीं आता है ना, तो जाहिर से बात है ये रोएंगे उसका घर वालों। तो ऐसे ही रो रहे थे, और ये सब सुनी थी ये सब, क्योंकि वो एक ही वार्ड में वो थी। तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले ली, इतना ज़्यादा वो टेंशन की। सुबह में मैं पूरी रात उसके साथ थी, पूरी रात। मुझे लगा था, जब डॉक्टर बोले ना कि छोटी बच्ची है ऐसा कौन करता है, तेरा किस्मत अच्छा है कि इसलिए डॉक्टर मतलब तुरंत मिल गया, इसलिए तू बच गई। मुझे लगा चलो ठीक हो जाएगा। और जो जहर वो खाई थी ना,
वो फसल में देते हैं, मतलब सरसों खेत में देने वाला जहर था। जहर मतलब वो एक टाइप का मेडिसिन होता है फसल उगाने के लिए, तो ही खा ली थी। तो रात को इतना ज़्यादा वो टेंशन कर दी थी कि 1:45 बजे बहुत ज़ोरों से उसका तबीयत ख़राब हो गया था। और उसका दूसरा दिन 15 दिसंबर सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उसका डेथ हो गया है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे इतना कुछ हो जाएगा, मतलब मुझे लगा था वो ठीक हो जाएगी, हम लोग उसको घर ले आएंगे। बहुत बहुत कुछ हो गया है फैमिली में, आप लोग को इस टाइम में बताना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि पापा का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मम्मी का भी ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी पापा के वजह से, पापा का तबीयत ख़राब है इसलिए मम्मी खुद को स्ट्रांग रख रही है, लेकिन पापा पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से। तो क्या क्या रीज़न की वजह से वो ये सब की, मैं किसी और दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी अच्छे से। तो भैयू और पियासा दोनों नहीं रहे हम लोग के साथ। जो भी यादें वगैरह, वो दोनों इंसान तो अब मेरे साथ नहीं है, हम लोग के लाइफ में नहीं है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी सब है मेरे चैनल में, तो एक मेमोरी के तौर पे रह जाएगा। तो जो जितना भी मैं, मतलब भैयू का जो एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ, तो उससे पहले मैं बहुत सारा ब्लॉग बनाई थी, तो मैं डेट मेंशन कर करके वो ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग देखिएगा और आशा करती हूँ आप लोग को, मतलब जो पहले का जो ब्लॉग था वो तो अच्छा टाइम का था ब्लॉग, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो ये ब्लॉग है 26 नवंबर का, जिस दिन रितम के घर में था घर पूजा, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताई थी। ये जो जगह मैं दिखा रही हूँ ये है बाहर का आंगन का जगह जहाँ पे मंदिर है, आप लोग पहले भी देखे हो। तो यहीं पे पूजा होने वाला है और इधर देखिए रितम अभी खाना बना रहा है और मैं दूर से उसको हाई कर रही थी। पूजा का तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब पंडित जी आएंगे उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगा। और इधर देखिए खाने का जो भी इंतजाम हो रहा है सब कुछ रितम कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को सामने जाकर दिखाती हूँ वो क्या क्या बना रहा है। तो देखिए अभी बन रहा है आलू कोहड़ा का सब्जी छोले डालकर, जो कि बहुत ही यमी होता है। और एक सब्जी ऑलरेडी बन चुका है जो कि है घुगनी। रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो, रुकिए गर्म है तो मैं कपड़ा से उठाती हूँ नहीं तो फिर मेरा हाथ जल जाएगा। ये देखो यामी यामी घुगनी, अभी तक तो हम लोग टेस्ट नहीं किए हैं लेकिन स्मेल से ही पता चल रहा था बहुत ही यमी बना है। और कलर तो देखो कितना सुंदर सा आया है। आप लोग से बातें करते करते देखिए इधर कोहड़ा का सब्जी भी बन गया है, तो अभी रितम इसको उतार देगा। और बच गया है पूरी बनाना, तो हम लोग थोड़ी देर बाद ही बनाएंगे। अभी बस मैदा गूंद के रख देते हैं। और मुझे देखिए मैं यहाँ पे मैदा गूंद रही हूँ क्योंकि रितम लड़का है ना, तो लड़का को आता है काम करना, लेकिन लड़कियाँ सब ये सब काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोली दीजिए मैं ही गूंद देती हूँ मैदा। ये लोग मुझसे देखिए काम करवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना मैदा है पता है, यहाँ पे ना 2 किलो मैदा है। मैं अकेले देखिए ये सब गूंद रही हूँ। ये लोग बहुत बदमाश है, बस मुझे काम ही करवाते हैं। जी नहीं, मैं बस हेल्प कर दे रही हूँ, बाकी का रितम करेगा। तो फैमिली अभी हम और रितम जा रहे हैं दूध लेने। तो यहाँ पे एक भैया है, तो वही हम लोग के घर में भी दूध देते हैं, लेकिन वो उनके घर जाने के लिए बोले थे। तो मेरे घर से और रितम के घर से थोड़ा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगता है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। फिर दूध लेके सीधा जाएंगे रितम के घर ही। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना दूर हम लोग आए हैं। तो भैया के घर से दूध हम लोग ले लिए हैं और अभी देखिए हम लोग आए हैं रितम के एक फ्रेंड के घर, विश्व भैया के घर, जिनको आप लोग जानते हैं। रितम के साथ ही आए थे मुंबई से। ये जो फूलों का पौधा मैं दिखा रही हूँ इसको बोलते हैं धूतरा फूल। तो ये फूल पूजा में चाहिए और मार्केट में ना ये फूल नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लोग विश्व भैया के घर में आए हैं यही फूल लेने। तो फैमिली हम लोग दूध भी ले लिए हैं और विश्व भैया से फूल भी ले लिए और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी देखिए मैं गाड़ी रुकवा के आप लोग से बात कर रही हूँ। तो रुकिए मैं आप लोग को बताती हूँ, दिल रोड के सामने हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है। तो हाँ, क्या हुआ सुबह में ना, मतलब जिनके घर हम लोग आए थे दूध लेने, वो भैया को मैं 2-3 दिन पहले से ही बता के रखी थी कि हम लोग के घर में ऐसे पूजा है तो दूध चाहिए। तो 6 पौवा दूध हम लोग लिए हैं, तो भैया रख दिए थे। और अचानक से क्या हुआ, सुबह में कोई दूसरा आकर, मतलब 2 लड़का आकर दूध लेके चला गया। भैया को लगा शायद मैं भिजवाई हूँ,
क्योंकि सुबह में तो मैं लड़की हूँ, अकेली नहीं आ सकती हूँ, तो भैया को लगा मैं ही भिजवाई हूँ, मेरे घर से ही आए हैं। तो वो भैया क्या किया, वो दूध को दे दिए। फिर अचानक से मतलब 9 साढ़े 9 बजे जब मैं कॉल की कि भैया थोड़ा सा जाने में लेट होगा, क्योंकि मैं टाइमिंग बताई थी 7:30 8 बजे तक, तो जाने में लेट होगा ऐसे बोलकर मैं जब कॉल की, तब भैया बोल रहे हैं कि हाँ 2 लड़का तो आया था, वो तो लेके चला गया है, तो तुम घर में थोड़ा सा पूछ लो। मैं जब पूछ रही हूँ रितम के घर में कि अगर बापी आए होंगे या फिर रितम आया होगा, तो सब बोल रहे हैं कोई तो दूध नहीं लेकर आया है, मैं ही जाने वाली हूँ, मतलब मुझे ही भेजने वाले हैं। तो तब जाकर फिर मैं बताई नहीं, कोई नहीं लेकर गए हैं। फिर दोबारा से हम लोग के लिए दूध रखे और अभी आकर हम लोग लिए। तो चलिए घर चलते हैं और घर जाके बात करते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ तैयारी हो ही गया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर का बाकी था पंडित जी खुद कर रहे हैं। और साइड में देखिए फैमिली कौन है, आप लोग शायद पहचान पा रहे होंगे। जी हाँ, ये है दीदा यानी कि मेरी दादी सास। तो पूजा स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम अभी भी बाकी है, तो चलिए इसी टाइम में हम लोग खाना खा लेते हैं। हम और माना ही खाना खा रहे हैं क्योंकि रीतम उपास है। पूरी हम लोग अभी तक नहीं बनाए हैं, इसलिए देखिए मूढ़ी खा रहे हैं सब्जी देकर। और यहाँ पे देखिए ना हम दोनों कटोरी भर भर के सब्जी लाए हैं। तो फैमिली वहाँ से आकर देखिए मैं खाना खाकर आ गई हूँ अभी छत पे, 2 तल्ला का जो छत है वहाँ पे। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चढ़ के आई हूँ क्योंकि नीचे में पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे मैं आप लोग से बात नहीं कर पाऊँगी। और मतलब बहुत सारा लोग हैं ना, तो मुझे और भी लगेगा, तो इसलिए मैं सोची यहाँ पे आके आप लोग से बात करते हैं। और वहाँ से आके मैं खाना खा के पूरी ताल ली, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ और सब कुछ रेडी हो गया है। सुबह में तो खाना बन गया था जैसे कि मैं आप लोग को दिखाई थी। तो अभी पूजा हो रहा है, रीतम बापी मामूनी सब लोग बैठे हैं पूजा में। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ। और उधर कैमरा के उस पार में है हम लोग का माना रानी, जो अपना फेस बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती क्योंकि वो सेलिब्रिटी इंसान है। तो उसको देखने के लिए पहले से मतलब पास चाहिए, बहुत कुछ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही है। तो खैर चलिए नीचे चलते हैं, नहीं तो फिर अभी धुलाई मिलेगा हम लोग को, क्योंकि नीचे पूजा हो रहा है। तो अभी मैं नीचे ही जा रही थी, अभी मैं सीढ़ी में हूँ। तो हम लोग जो रंगोली बनाए थे, अल्पना जो हम लोग दिए थे, वो तो मैं आप लोग को दिखाई भी नहीं हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ऊपर से नीचे आते ही देखिए 2 तल्ला में जो बैल्कुनी है उसका दरवाजे में देखिए ये ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। मतलब हम ही लोग बनाए हैं, रीतम डिज़ाइन कर दिया था, हम और माना पेंट किए हैं, मतलब कलर किए हैं। 2 तल्ला से नीचे जाने का जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी में देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम लोग बनाए हैं। ये डिज़ाइन मैं अच्छे से बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो चलिए मैं 2 जो रूम है ऊपर का, वो रूम का मैं डिज़ाइन आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये है रीतम का जो रूम है, उसी रूम का दरवाज़ा। तो ये डिज़ाइन देख के आप लोगों को कुछ तो समझ आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा। ये डिज़ाइन सबसे पहले मैं ही बनाई थी, तो उसको मॉडिफाई करके रीतम फिर बना कर दिया था। और अभी मैं जो डिज़ाइन दिखा रही हूँ ये है भैया के रूम का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन रीतम ही बनाया है और वही रंग किया है। यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है साइड साइड का, देखिए दोनों साइड में जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन माना बनाई है और हम और माना दोनों मिलकर इसको कलर किए हैं। और बीच बीच में देखिए जो फ्लावर है, ये सब कुछ रीतम बनाया है और वो ज़्यादातर वही कलर किया है, हम लोग बस थोड़ा थोड़ा करके दिए थे। सबसे नीचे देखिए फ्लोर में जो अल्पना बनाया गया है ना, वो एक काकू बनाकर दिए है, मतलब अंकल। जो अंकल भगवान जी बना रहे थे ना रीतम का घर का जो बाहर का है, दीवार में वो भगवान जी जो बना रहे थे, तो ही अंकल ये बनाकर दिए हैं। इतना सुंदर सा बनाए हैं ना फैमिली, आप लोग तो खुद ही देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा पूजा देखते हैं और आप लोग को भी थोड़ा सा पूजा में दिखाती हूँ। तो देखिए रीतम, मामुनी, बापी, दीदा सब लोग बैठ चुके हैं पूजा करने और सब लोग उपास किए हैं, तो नया नया ड्रेस भी पहने हैं। रीतम को थोड़ा सा देख के आप लोग को और लग रहा होगा क्योंकि वो हाफ पैंट पहना है। एक्चुअली मैं उसको फोर्स की थी धोती पहनने के लिए और या फिर लॉन्ग पैंट, लेकिन इसको हाफ पैंट ही पसंद आया, तो इसलिए वो हाफ पैंट पहन के ही बैठा है पूजा में। और यहाँ पे जो भगवान जी का टीका लगा दे रहे हैं, इनको तो आप लोग जानते होंगे, मतलब स्टार्टिंग से जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो वही लोग जानते होंगे। ये है मेरी मजली मौसी सास, और भाभी की तो आप लोग जानती ही है, ये है मोनाई का मम्मी, मतलब मेरी जो क्या बोलते उसको जेठानी लगते हैं। अभी होम हो रहा है तो इसलिए ना दुपट्टा या फिर पल्लू ओढ़ते हैं सिर के ऊपर, तो मैं तो साड़ी पहनी थी इसलिए पल्लू देखिए ओढ़ ली हूँ। और मैं ऐसे पल्लू ओढ़ी हूँ नया दुल्हन के जैसा, तो इसलिए देखिए भाभी साइड से बैठ बैठ के मेरा टांग खींच रही थी।
और मैं तो आप लोग को बता ही नहीं क्या चीज़ का पूजा हो रहा है। घर पूजा तो हो रहा है, घर पूजा मीन्स सत्यनारायण पूजा हो रहा है। और यहाँ पे ना काली पूजा होता था बहुत पहले, जब दादाजी थे, मतलब मेरा जो दादा ससुर थे उस टाइम में होता था। तो भगवान जी का जो घट होता है ना, तो ही घट है, तो ही घट पूजा भी हुआ और साथ में ब्रह्मा पूजा भी हुआ था, क्योंकि घर के पीछे आग लग गया था कुछ दिन पहले। तो नियम होता है ब्रह्मा पूजा करने का, तो इसलिए ब्रह्मा पूजा भी हुआ। तो उस दिन का इतना ही क्लिप मैं ली थी जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।